भारत आग से ना खेले, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। फौजी मुहिमजोई के संगीन नतायज निकलेंगे। दुश्मन अमली मुजाहिरा पहले ही देख चुका। DGISPR बाबर इफ्तिखार का सरहद पार वालों को दबंग पैगाम। कहा, भारत हर नाकामी का हल हमारे खिलाफ मुहिमजोई में ढूंढता है। उनकी मिलिट्री क़यादत लॉन्चिंग पैड का इल्जाम लगाती है। वजीर आजम इमरान खान का सिपह सालार के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की इलाकाई और दाखिली चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। अमन की बहाली के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का बताया। वजीर आजम ने ISI की कुर्बानियों और अनथक काविशों को सराहा। कहा, मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट का छोटे मियां के लिए बड़ा रिलीफ। शहबाज शरीफ की 17 जून तक उबूरी जमानत मंजूर। नैब को गिरफ्तार करने से रोक दिया। ऑपोजिशन लीडर पर आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नैब और न्याजी का गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। शहबाज शरीफ जो कि इतने क्लियर प्रूफ सबूत हैं कि हम समझते हैं कि किसी भी वक्त जो है तो इनको पकड़ा जा सकता है और उनको बाहर तो नहीं जाने दिया जाएगा जो उनकी ख्वाहिश है। लेकिन ये जो ECL पे नाम रेकमेंड करना ये हुकूमत तो नहीं करती। लेकिन ये है कि कुछ जो इसके लीगल प्रोसेसेस हैं वो फुलफिल होने होते हैं, जिसमें कि आप किसी का नाम ECL पे डाल देंगे। शहबाज शरीफ को मुल्क से भागने नहीं देंगे। नाम ECL में डालने पर गौर, किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है। शिबली फराज की फरूख हबीब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नैब का वारंट जाता है तो शहबाज शरीफ भाग जाते हैं। अदालत से स्टे मिले तो ऐसे निकलते हैं जैसे कश्मीर फतह किया हो। मईशत चाटने वाले टिड्डी दिल इंतकाम का ढिंढोरा पीट रहे हैं। आज ये साबित हो गया है कि वो शख्स जो 10 साल पंजाब का वज़ीर आला रहा, सरकारी फंड की एक पैसे की खुर्द बुर्द का इल्जाम उस पे नैब 20 महीने में साबित किया, इल्जाम नहीं लगा सकी। जब मुल्क के इदारे बदनीयती पर उतर आए तो फिर मुल्क खोखला हो जाता है। तो नैब का चेयरमैन बताए कि किस मकसद के लिए उसने 28 मई को शहबाज शरीफ के अरेस्ट वारंट जारी किए। 20 माह में एक जुर्म साबित नहीं हुआ, कुछ न मिला तो आमदन से जायद असासों का केस बना दिया गया। 56 कंपनी, साफ पानी और आशियाना का क्या हुआ? शाहिद खाकान का सवाल। एहसन इकबाल बोले, कोरोना तो बहाना है, असल निशाना मईशत गिराना है। मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत अपनी नालायकी छुपाने के लिए रोज तमाशा लगाती है। अवाम दुश्मन चोर हुकूमत इस वक्त मुसल्लत है और जो अवाम दुश्मन बजट बना रही है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की आवाज़ को बंद करने के लिए चोर दरवाजे से चोर जो है वो अवाम दुश्मन बजट बनाना चाहते हैं और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होने नहीं देगी। दिन रात इत्मीनान के साथ करप्शन की और मुनाफिकत से झूठ बोला, आप मुतमईन करप्ट हैं। शहबाज गिल का ट्वीट। जमानत की मिठाई खाने वाले याद रखें, लूट मार का हिसाब देना होगा। फयाज अल हसन चौहान का विवार। पूछा, क्या आज शहबाज शरीफ को अदालत में कोरोना का खदशा नहीं था? अजमल वजीर ने कहा, मुल्क लूटने वाले जान लें, अब मिट्टी पाओ की पॉलिसी नहीं चलेगी। अवाम, पुलिस, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के बाद सियासतदान भी कोरोना के निशाने पर। एक दिन में 2 अरकान असम्बली की मौत। KP से रुकने असम्बली जमशेदुद्दीन काका खेल इंतकाल कर गए। नौशहरा से मुंतखब हुए थे। गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले रुकने पंजाब असम्बली शौकत मंजूर चीमा भी कोरोना से जाँ बहक। लाहौर के अस्पताल में जेर इलाज थे। अवाम, पुलिस, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के बाद सियासतदान भी कोरोना के निशाने पर। एक दिन में 2 अरकान असम्बली की मौत। KPK से रुकने असम्बली जमशेदुद्दीन काका खेल इंतकाल कर गए। कोरोना से जाँ बहक सिंध के वजीर मुर्तजा बलोच आहूं और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। सिंध असम्बली के इजलास में दुआया तकरीब। वजीर आला मुराद अली शाह आबदीदा, सियासी नुमाइंदे। लॉकडाउन में नरमी। मुल्क में एक ही रोज में 4131 मरीजों का रिकॉर्ड इजाफा। तादाद 80,500 हो गई। आज भी 67 जाने गई। मुहलिक वायरस अब तक 1688 जाने निकल गया। सिंध में 31,000, पंजाब में 29,000 से जायद मरीज, KP में 10,000 से जायद, बलूचिस्तान में 4,000 से जायद, इस्लामाबाद में 3,188 अफराद वायरस से मुतासर।
आवाम ने कोरोना के खिलाफ एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज कर दी। अक्सर शहरी मास्क पहनते हैं ना दस्ताने। वफाकी हुकूमत वायरस के बढ़ते केसेस से परेशान। स्मार्ट लॉकडाउन को सख्ती में बदलने पर गौर। पहले मरहले में आवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल का पाबंद बनाया जाएगा। बात न बनी तो फिर एक्शन होगा। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में फैसले। पाकिस्तान स्टील मिल्स के 9,350 मुलाजिमीन को फारिग करने का फैसला। 1 माह का नोटिस दिया जाएगा। गोल्डन शेक हैंड के तहत हर मुलाजिम को 23 लाख रुपए मिलेंगे। इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में 18 अरब रुपए का पैकेज मंजूर। प्लान पर अमल दरामद के लिए 250 मुलाजिमीन काम करते रहेंगे। स्टील मिल्स की नाकामी, बदउनवानी और लोगों को नौकरियां देने की ना खत्म होने वाली कहानी। स्टील मिल्स के खसारे और वाजिबात 500 अरब से तजावुज कर चुके। वफाकी बजट से माहाना 27 करोड़ अदा किए जाते रहे। 2015 से अब तक किसी हुकूमत ने बहाली की कोशिश नहीं की। सबकी नजर निजकारी पर रही। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो गई। अशियाए जरूरिया सस्ती क्यों ना हुई। नई गंदम आ गई फिर भी आटा महंगा क्यों। वजीर आजम इमरान खान का नोटिस। सूबाई हुकूमतों को महंगाई के खिलाफ एक्शन का हुक्म दे दिया। चीफ सेक्रेटरीज को मॉनिटरिंग का कह दिया। आइंदा हफ्तावार रिपोर्ट भी तलब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। मुल्क के बेशतर पंप्स ही बंद। जो खुले हैं वहां मनमाने दाम वसूल। शहरी रिलीफ के दिनों में भी तकलीफ पर फट पड़े। सारिफीन की शिकायत पर ओगरा हरकत में आ गया। पेट्रोल की मसनूई किल्लत पर 3 कंपनीज को नोटिस जारी। फौरी जवाब तलब। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल। ऑनलाइन टैक्सी भी चल पड़ी। ट्रांसपोर्टर्स को तयशुदा ज़ाब्ते के साथ गाड़ियां चलाने की इजाजत। मुसाफिरों का मास्क पहनना लाजिम करार। बसों में मुनासिब फासला, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। 2.5 माह बाद ट्रांसपोर्ट की बहाली पर शहरी खुश। लॉकडाउन के दौरान फीसों में 20% रियायत बरकरार। सिंध हाई कोर्ट का फैसला जूं का तू रहेगा। फीस अदा न करने पर कोई स्कूल बच्चों को नहीं निकालेगा। कानून पर अमल करना होगा। अदालत का फैसला। वजीर आला सिंध की कल नैब रावलपिंडी में तलबी। मुराद अली शाह को सिंध रोशन प्रोग्राम में तलब किया गया। गैर कानूनी तौर पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स के ठेके देने का इल्जाम। कोरोना क्या कम था जो टिड्डी दल भी आंधम का। फसलों के दुश्मनों की खेतों पर यलगार। मुल्क के 61 अजला में तबाही मचा रखी है। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक 52 अजला मुतासर हुए। बागात को महफूज बनाने के लिए स्प्रे का अमल जारी। कोरोना की तबाहकारियां। दुनिया भर में 3,84,000 अमवात। 56 लाख के करीब लोग मुतासर। 31 लाख सेहतयाब होकर घरों को चले गए। अमेरिका में अमवात की तादाद बतदरीज कम होने लगी। 1,08,000 लोग जान की बाजी हार गए। बरतानिया और इटली के बाद ब्राजील में भी अमवात तेजी से बढ़ने लगी। तुर्की, रूस और भारत में भी हलाकतें। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का शेड्यूल आ गया। मुल्की और गैर मुल्की परवाजों से 20,000 अफराद को वतन वापस लाया जाएगा। कौमी एयरलाइन 13,500, गैर मुल्की एयरलाइंस 6,500 मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाएंगी। तुम्हारे जानवर हमारे खेतों में क्यों घुसे। चुन्योट में वडेरे ने खातून पर कुत्ते छोड़ दिए। मकामी लोगों ने मजलूम की जान छुड़ाई। मुसर्रत बीबी जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस सब कुछ जानते बूझते हुए भी चुप। कोई कार्रवाई न हुई। भारत मुसलमानों को कोरोना वबा के फैलाव का जिम्मेदार करार देकर तज़हीक कर रहा है। काबिज फौज निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम ढा रही है। मोदी अपनी हिंदुत्व सोच पर अमल दरामद से खित्ते के अमन को तबाह करने के दर पर है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कनाडा की वजीर बराए बैनुल अक़वामी तरक्की से वीडियो लिंक पर राबता। सूरत हाल से आगाह किया। नस्ली तासुब नामंजूर। अमरीका में एहतजाजी मुजाहिरे जारी। सरकारी अमलाक तबाह। शॉपिंग मॉल्स में लूटमार। 40 शहरों में कर्फ्यू।
पुलिस के हाथों स्याफाम की हलाकत के बाद हालात बिगड़े। क्रिकेटर डैरन सेमी भी मौशरती नाइंसाफियों पर बोल पड़े। लिखा, ये वक्त चुप रहने का नहीं। लाहौर बादलों की लपेट में, रिमझिम ने मौसम हसीन बना दिया। साहिवाल, अटक, चकवाल, मुल्तान, खानेवाल समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। जनूबी सिंध, सखर, लाड़काना, जेकबाबाद, नवाबशाह, मीरपुर में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। कराची में बूंदाबांदी का इम्कान। साइकिल एक माहौल दोस्त सवारी, तेल फूंके ना ही धुआं छोड़े। जर्मन सफीर बर्नहार्ड साइकिल लेकर पाकिस्तान की सड़कों पर घूमने लगे। दफ्तर खारिजा जाने की वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दी। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से वाह वाह। शोएब अख्तर को FIA साइबर क्राइम विंग का बुलावा 5 जून को तलब कर लिया। PCB के लीगल एडवाइजर तफज्जुल रिजवी को सोशल मीडिया पर तस्हीक का निशाना बनाने का इल्जाम है। साबिक फास्ट बॉलर ने PCB के सिस्टम के खिलाफ बयानबाजी की थी। शोएब अख्तर की जानिब से नोटिस मिलने की तरदीद।